हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ बताना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ आएगा। ऐसे बीच में छोड़ के भागेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आप लोगों की अपडेट ये कराएँगे, मैथ के सारे क्वेश्चंस और साइंस के भी ये कराएंगे। तो ऐसे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 2,3 व बी 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। कह रहा है जो ये दो एक बिंदु दिया हुआ है, हमारा दो बिंदु दिया है, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे। मान लीजिए यहाँ पे लाइन हमने एक खींचा, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है। तो ए का हमारा 2,3 है और बी का हमारा 4,1 है। तो दो बिंदु दिया हुआ है जिनके बीच की दूरी पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी जिसको हम डी मान लेंगे, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में ये सब फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। x2 माइनस x1 प्लस के y2 माइनस y1, ये हमारे दूरी के सूत्र होते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया और इसके ये देखिए, और ये ब्रैकेट करके होल स्क्वायर होगा इसका। तो ये हमारे दूरी के सूत्र हैं। तो देखिए इसमें से हमारा ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तब इसका मान जो है हमें अब इसमें रखना है। तो रखते हैं ऐसे रूट करके। x2 का मान हमारा कितना दिया है 4, तो हम 4 माइनस के x1 हमारा 2 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर प्लस के y2 हमारा दिया हुआ है 1 माइनस के y1 हमारा दिया हुआ है 3, इसका हमारा होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो देखिए ये 4 में से 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर और प्लस, अगर 1 में से 3 आप लोग घटाएंगे जाएगा नहीं, तो -3 में से 1 को घटाएंगे हमारा 2 बचेगा, वो भी -2, क्योंकि जो बड़े अंक के आगे चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लगाते हैं। तो -3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा -2। तो ये हमारा -2 का होल स्क्वायर और ऐसे हो गया। ये देखिए इसका जब हम करेंगे तो ये 2 दूनी 4 आएगा, रूट में 4 और प्लस के, अगर माइनस है तो देखिए -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 4 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8, रूट में देखिए हमारे 8 आ गए। अब इसको टुकड़े इसके कर दीजिए, मतलब इसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसको अगर आप लोगों को निकालना तो देखिए कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को इसका निकाल के देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, इसका अब हम काटेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब ये जो आए हैं, अब इसको उठाकर हम यहाँ लिखेंगे। अगर कितना भी अंक दिया रहे तो वैसे ही हम इसके टुकड़े करते हैं। यहाँ पे रूट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया हमारे। अब देखिए जो अंक हमारा 2 बार होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है, उसको हम 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा देखिए 2 है तो इसको 1 2 मानेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब जोड़ा है तो ये बाहर निकल जाएगा और ये अकेला तो ये अंदर ही रह जाएगा। इसका भी पेयर रहता तो ये भी बाहर निकल जाता। तो ये की है तो ये अंदर ही रह जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो √2 डेट इज हमारे आंसर। यही हमारे आंसर आएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आए हो, क्योंकि हमें 2 बीच की दूरी
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का रेखा निकालने की है, जिसके हमने लाइन खींचा, दो बिंदु लिखा, इनके बीच की दूरी को हमने डी माना, x1 y1 किया, x2 y2 किया, ऐसे क्या दूरी का सूत्र हमने लगाया, फिर ऐसे हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, हमारे आंसर आ गए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। tan a इक्वल टू कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। देखिए हमारे ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, tan a इक्वल टू कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 दिया है। हमारा क्वेश्चन में दिया है क्या, tan a इक्वल टू कॉट बी बराबर है, तो इसको हमें इसका कह रहा है मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को दो फार्मूले पता होंगे, दो फार्मूले आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो कि क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और एक होता है हमारा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये दो फार्मूले हमारे होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही साइन का भी होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस, सबका होता है, तो साइन का कॉस में जाता है, कॉस का साइन में जाता है। तो देखिए ये हमारे दो फार्मूले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इस टेन के जगह पे, टेन थीटा के जगह पे हम ये कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी चीज़ यहाँ भी है और यही चीज़ यहाँ भी है, बस क्या है, यहाँ थीटा है और ये है, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस के ए थीटा जो ये कर दीजिए इक्वल टू ये tan ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको उठाकर हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस के ए और इक्वल टू हो जाएगा ये कॉट के बी। देखिए आप इसे भी चेंज कर सकते थे, आप चाहें तो यहाँ tan ए को ऐसे ही रहने देते और कॉट ए के जगह पे आप लोग कॉट 90 माइनस नहीं tan 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, तब यहाँ से tan काट देते। तो देखिए कॉट कॉट है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, और देखिए अभी ये 90 माइनस ए इक्वल टू हमारा बी हुआ। तब इसको क्या करेंगे, 90 को ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल टू इधर ये माइनस का है तो इधर आएगा, तो हमारा क्या होगा, प्लस का है, तो ये और ये प्लस का बी तो वैसे ही था, तो प्लस के बी। तो देखिए हमारे आंसर आ गए, ये प्लस बी इक्वल टू 90, क्या है हमारे आंसर आ गए। देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस सवाल देखने में लगा था कैसे क्या होगा, क्या दिमाग में बहुत सोचा होगा, पर देखिए कितनी आसानी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इक्वल टू इतना एक द्विघात समीकरण है। क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है। तो देखिए दिया है हमारा x माइनस के 2 x प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस के 1 x प्लस के 3। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको द्विघात समीकरण, पहले तो आप जानिए द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन अगर आप लोगों का क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस रूप में रहे तो आप लोगों का क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर इसके रूप में नहीं है तो आप लोगों का द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। अगर इस रूप में दे तो इसको हम आप लोगों को ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए ए के जगह पे मान लीजिए कोई अंक, मान लीजिए 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स और प्लस के 7 इक्वल टू 0 ऐसे दिया रहे तो हमारा द्विघात समीकरण है। नहीं दिया रहेगा, द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही हम क्वेश्चन में चेक करेंगे। ऐसे तो आप लोग ये मत सोचिए ऐसे दिया रहे ये तो मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, हटाओ हटाओ ये तो हो गया,
ऐसा नहीं करना, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो नहीं रहेगा, तो अगर एक्स स्क्वायर दिया है शुरुआत में तो हमारा रहेगा। इस रूप में रहना चाहिए तभी द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसका ये आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कीजिए। इसका अगर आप लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। x1 एक्स एग्जाम एक्स होगा एक बार में। फिर -2 का इसमें एक्स में करेंगे तो माइनस का ये 2x हो जाएगा, और माइनस के प्लस में करेंगे तो ये फिर भी माइनस के और 1 में 2 इक्वल। अब इस x का इस एक्स में कीजिए तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और -1 का एक्स में करेंगे तो माइनस का सिर्फ एक्स होगा, और -1 का प्लस 3 में तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे दिए। अब फिर अब क्या कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इस प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप लोग इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस और माइनस से हमारे क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो इसको हम काट देंगे। अब ये ना सोचिए इस एक्स को काट दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माइनस का एक्स है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस प्लस जाएंगे तो जुटेंगे ना कि कटेंगे। तो ये हो गया। अब इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, एक्स, और ये देखिए ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। ये -2x में से अगर एक एक्स आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ -के x, और ये -2 स्क्वायर। इस 3x में से एक एक्स जाएगा था हमारा 2x, और ये -3 ऐसे हो गए। अब क्या कीजिए आप लोग, इसको इधर ले आइए, माइनस का x, और ये प्लस के इधर आएगा तो -2x इसको 2, ये -3 ऐसे ही, और ये -2 इधर आएगा तो प्लस का 1। हमने सबको ऐसे कर दिया, सॉरी ये 2 है तो हमने 1 लिख दिया। तो ये हमारे 2 थे, तो इधर -2 इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। अब देखिए इस -2x में से, नहीं, ये भी -2x है और ये भी प्लस का x है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, ये 3x हो जाएंगे इक्वल टू, ये -3 और प्लस का 2, तो ये क्या होगा, घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, हमारा -1 बचेगा, क्योंकि बड़े अंक के आगे जो चिन्ह होता है वही लिखाता है। फिर आप क्या कीजिए, इसको समीकरण के रूप में करना है तो क्या कीजिए आप लोग, 3x ऐसे, और ये -1 इधर जाएंगे तो ये हमारा +1 हो जाएगा। तो क्या ये हमारा इस रूप में आया है या नहीं आया है, तो देखिए इस रूप में हमारे नहीं आया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। कहाँ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ 3x + 1 दिया है। तो ये भी अगर हमारा एक्स स्क्वायर भी इधर कहीं रहता तो हमारा द्विघात समीकरण होता, अन्यथा नहीं होता। तो क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 0 तथा गुणनफल √5 हो। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 0 होगा और गुणनफल कितना होगा, √5 होगा। तो देखिए शून्यकों का योग जिसको हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कह रहा है इक्वल टू 0। फिर क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, गुणनफल कह रहा है तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √5। अब देखिए एक हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योग और गुणनफल पे, जिसके तभी हमारा ये निकलेगा। तो देखिए हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस के, ये जाएगा शून्यकों का
योग और फिर ये x और यहाँ पे प्लस का शून्य को का गुणनफल। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। एक हमारा फार्मूला होता है, तो इसी पे हम इसको लगाएंगे। तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के शून्य को का योग क्या हमने माना है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे और फिर ये एक्स और ये प्लस शून्य को का गुणनफल, तो ये अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा। अब इसके जगह पे जो हमारे मान दिए हैं उसको रख देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस के इसके जगह कितना है 0 एक्स और प्लस के इसके जगह कितना है √5। दैट इज आंसर। ये हमारे आंसर हो गए। देखिए कितने आसान तरीके से आ गए। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट कॉस थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू वाट। टेन थीटा इक्वल टू वाट पूछ रहा है, तो इसको हमें निकालना है और ये हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है हमारा ये क्वेश्चन साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा और इक्वल टू रूट कॉस थीटा, ये हमारा दिया हुआ है। तो देखिए इधर भी कॉस थीटा है, इधर भी कॉस थीटा है, ये दोनों तरफ है ना, इसे हम दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देंगे। कॉस थीटा से भाग दोनों तरफ देने पर, चलिए दोनों तरफ हम कॉस थीटा से भाग देते हैं। ये हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस का ये कॉस थीटा बटे का कॉस थीटा इसका टू ये रूट कॉस थीटा बटे का कॉस थीटा, हमने दोनों तरफ दे दिया। देखिए इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएंगे और इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा हमारा क्या होगा कट जाएगा। और ये देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं टेन थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे टेन थीटा और प्लस का ये 1 इसका टू √2 और इसको सही से लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू √2, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस के 1। देखिए कितनी आसानी तरीके से आ गया। यही ना हमारा टेन थीटा का मान पूछ रहा था जो कि हमारा आ गया। हमारा देखिए क्वेश्चन ये था, हमने दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग दिया है और फिर कॉस कॉस काट दिया। कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा क्या होता है टेन थीटा, हमने ये लिखा और ऐसे हमारे क्या होंगे आंसर आ गए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। जहाँ पे दिक्कत होगा आप लोग वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। और हम आप लोग की रोज़ डेली बाई डेली क्लास लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।